किसी और के दरवाजे पे मुझे मेरे मालिक ने मना किया था जिस शजर से मैं वहां से मना नहीं हुआ। अब सवाल करते मुझे शर्म आती है। जरा गौर कीजिए जनाब आला। फिर ये काफिला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है, उनको कहता है, वो भी कहते हैं ज़हबू इला गैरिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब ईसा सबके पास आते हैं तो वो कहते हैं जनाब ईसा जाना है आज सिफारिश का दरवाजा, आज नबी रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे खोला गया है। जाइए उनके पास, वो सिफारिश करें। तब मेरे करीम आका की बारगाह में जब पूरी दुनिया आएगी और कहेगी हुजूर हमारी सिफारिश कीजिए, ये वो दरबार है जहां से धक्का नहीं दिया जाएगा, जहां से ये नहीं कहा जाएगा जाओ किसी और दरवाजे पे। रब की मखलूक में ये अजीब आवाज आएगी, आना लहा आना लहा, आ जाओ। मैं इसीलिए तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। वहाँ आप और मेरे समेत अरबों खरबों की तादाद में जनाब आला दुनिया इकट्ठी होगी। जब सिफारिश के लिए कहेंगे तब मेरे और आपके करीम नबी ने सर सजदे में रख लेना है। 40 दिन दुनिया के दिनों के बराबर आपके और मेरे नबी रहमत ने सजदा फरमाना है। जुल्फे मुबारक खुल जानी है और मुबारक आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाने हैं और दुआ करनी है, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। अब जनाब आला आवाज आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक फशफे तो शफ़ा सल तोता। जब जनाब मेरे नबी 40 दिन के बराबर रोएंगे, एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही, बदकारियां तो जनाब आला फारूक अल हसन की हो, बदकारियां और खताकारियां तो आपकी और मेरी हो, और रोना रसूलुल्लाह को पड़ जाए। 40 दिन के बराबर हजूर रोए इस उम्मत की खातिर के, या अल्लाह इन्हें माफ फरमा दे। 40 दिनों के बराबर जिस नबी ने उम्मत के लिए रोना है, आज वो उम्मत 40 मिनट नमाज के लिए भी, दरूद के लिए भी, कुरान के लिए भी निकालना गवारा नहीं करती है। इससे बढ़कर हमारी क्या बेवफाई हो सकती है। जिस नबी रहमत ने हमें बरोज़े हशर भी नहीं बुलाना, हम उसकी नमाज को यहाँ भूल गए हैं। अल्लाह के घर से 10-10 बार हय्या अल सलाह की आवाज आई, हम मस्जिद नहीं गए। हय्या अल फलाह की आवाज आई, हम नहीं गए। दाढ़ी बुनाने से मना किया हुजूर ने, हमने बुना के रख दी। कुरान पढ़ने का दर्श दिया, हम कुरान को छोड़ के बैठ गए। तेरे नबी रहमत ने खेल तमाशों से बचने का हुक्म दिया, कौम क्रिकेट के मैचों में गुम हो गई है। ये कैसी वफा है। आला हजरत फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तेरा, शब नींद में खो, दिन लहव में खोना तेरा, शब नींद में सोना तेरा। दिन लहव में खोना तेरा, शब नींद में सोना तेरा। खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं, वो भी नहीं। आज हम जा किधर रहे हैं? आज देखिए अपने गिरबानों को झांकिए और देखिए जरा मुस्तफा करीम जब रोएंगे हमारी खातिर और रो रो के कहेंगे मालिक मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। इसलिए तो जनाब आशिक बोला कि अल्लाह रे क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह रे क्या जहन्नम
अब भी न सैद होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, क्या सिला दिया है हमने मुस्तफा करीम की वफाओं का, उनकी दुआओं का, उनके तीर पहुंचाने का। जरा अपने आप से सवाल कीजिए, जिस काम का नबी ने हुक्म दिया कौम ने उसी के उलट किया। नबी रहमत ने मना फरमाया कबूतरबाजी से, कौम ने कबूतर जनाब आला 50-50 हजार के कबूतर खरीद लिए। नबी रहमत ने मना फरमाया जनाब आला जानवरों की लड़ाइयां कराने से। नबी रहमत ने मना फरमाया जानवरों के मुंह पे दाग लगाने से। नबी रहमत ने मना फरमाया जनाब आला जानवर के जनाब आला थनों से सारा दूध निकाल लेने से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं जनाब आला कि जनाब थोड़े से मुनाफे की खातिर हम अपने मुस्तफा करीम के फरमान को पसे पुष्ट डाल देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों को अल्लाह आपकी रोजी और कारोबार में भी बरकत दे देगा। आज आखिरी रात है जनाब 2019 की, जनाब आला 12 बजे जनाब नए साल का आगाज हो रहा है। मेरे कहने पे 1 साल के लिए वो तमाम लोग जो दूध बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे जानवरों के बेच देते हैं, और जनाब आला उसकी जनाब आला बच्चे की माँ भैंस हो या गाय हो सारा दूध निकालते हैं। एक बार 1 साल के लिए आप एक मेहरबानी कीजिए, एक थन उस बच्चे के लिए छोड़ दिया कीजिए, उसको भी पिलाइए, फिर देखिए मालिक आपकी रोजी में बरकत कैसे डालता है। आपको वक्ती तौर पे दूध तो नजर आता है, ये आधा किलो या 2 किलो दूध ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं नजर आता जब जनाब आला जानवर बीमार हो जाता है, कई जन दूध भी नहीं देता, कई गाय भैंसे मर जाती है, तो कितना नुकसान हो जाता, घर में बच्चे बीमार हो जाते। उन सारी चीजों से बचना तो जिंदगी वैसे गुजारो जैसे हजूर ने फरमाई। ऊंची बोलिए। आइए से आगे चले। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने जनाब आला हशर में भी हमारे काम आना, हशर में जनाब आला हमारे लिए रो रो के दुआएं करनी, यहाँ भी रो रो के दुआएं फरमाई। आज भी आपकी और मेरी शक्ल सलामत है सदका रसूलुल्लाह, वरना हमारे जुर्म पिछली उम्मतों से कम नहीं है। वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करते थे, अल्लाह ने मना फरमाया हफ्ते वाले दिन शिकार न करो, बाकी पूरा जनाब आला जब चाहो, बाकी 6 दिन तुम्हारे वो बाज नहीं आए, अल्लाह ने अजाब दे दिया। जनाब आला अल्लाह करीम ने फरमाया एक कौम को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के लिए एक दिन जनाब आला पानी का छोड़ दो, एक दिन जनाब आला तुम पानी भरा करो, तो जनाब बदले में क्या होगा, वो तुम्हें दूध भी देगी और जनाब उससे तुम्हें बरकत भी मिलेगी। कौम बाज नहीं आई, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। मालिक ने मना फरमाया एक कौम को कि जनाब आला इस जुर्म से बाज रहो, तो जनाब आला कौम बाज नहीं आई, मालिक ने निशान इबरत बना दिया। आज ये कौम जुम्मा भी नहीं पढ़ती, आज ये कौम जनाब आला नमाज भी नहीं पढ़ती। फजर की नमाज के वक्त एक मौलाना और 3-4 बाबे पीछे खड़े होते हैं। बंदा पूछे क्या इन पे नमाज लाजिम थी? नमाज तो सब पे लाजिम थी जिन्होंने पढ़ा था ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा, इस कलमे दे राज इस डूबे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ो ला
हक ला इलाहा। इस कौम ने जनाब आला उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जिस चीज का जनाब आला हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था। इस कौम ने हर उस चीज का मजाक उड़ाया जो मुस्तफा करीम को पसंद थी। हजूर को नमाज पसंद, मेरे मुस्तफा करीम को जनाब आला हलाल पसंद, मेरे मुस्तफा करीम को जनाब आला कुरान पसंद, मेरे मुस्तफा करीम को जनाब आला जिन चीजों से रगबत थी वो कौम सारी उसके उलट हो गई। और जनाब आला वो चीज कौम को पसंद आती है जो टीवी दिखा दे, जो रेडियो दिखा दे, जो नेट दिखा दे, वो 100% हालात से उलट भी और कौम पीछे चल पड़ती है। और मेरे नबी का एक एक जुमला हक। ऊंची बोलिए। आप जरा सोचें कि टीवी का ड्रामा जिसमें बंदे मरते नजर आते हैं या फिल्म जिसमें गोलियां बम चलते नजर आते हैं, ईमानदारी से बताइए वो बंदे असली मरते हैं कि झूठ में मरते हैं? झूठे। जो मां बनती है वो भी झूठी, जो बहन बनती है वो भी झूठी, जो रिश्ते नजर आते हैं फिल्मों ड्रामों में वो भी झूठे। लेकिन क्या होता है, कौम उस झूठ के लिए 3-3 घंटे बैठती है, टिकटें खरीदती है और सर्दी गर्मी की परवाह नहीं। लेकिन कुरान के 30 सिपारे सारे सच्चे, कुरान की जेर भी सच्ची, कुरान की जबर भी, कुरान का पेश भी सच्चा, कुरान की मद भी सच्ची, हर चीज सच्ची। तो ईमानदारी से बताएं मौलवी साहब के पीछे कितने बंदे खड़े होते तरावियों में? और कोई पैसा भी नहीं, फ्री में होता है कि आप आए। बात हंसने की नहीं, हमारे रोने की। ये अफसोस का मकाम है जो कुरान मुस्तफा को इतना प्यारा हो कि जनाब उस कुरान से शगफ हो मेरे आका को, जो कुरान इतना प्यारा हो कि सैयदा खातून जन्नत पाक अपने बच्चों को लोरी भी देती हो तो अल्लाह के कुरान की देती हो। आज उस कुरान से हम दूर दूर का वास्ता नहीं। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनके अब्बे को सही तरह में उर्दू भी नहीं आती बोलने, लेकिन वो बच्चा अंग्रेजी बोलता है, वो कमेंट करता है जनाब आला अंग्रेजी में। प्योर अंग्रेज भी परेशान हो जाते हैं कि इनको इतनी फास्ट इंग्लिश कैसे आती है। अंग्रेज दुश्मन है कि नहीं इस्लाम का? है। हया का दुश्मन है कि नहीं? बिल्कुल है। ये सारा कुछ होने के बावजूद जानते भी हैं वो इस्लाम का भी दुश्मन है और बानी इस्लाम नबी रहमत का भी दुश्मन है। एक दुश्मन की बोली से इतना प्यार कि वो आपको फरफर आती है, और जिस नबी से आप प्यार का दावा करते हैं उसके सीने पे उतरने वाला कुरान ऊपर से देख के भी नहीं पढ़ना। मैंने इन गुनाहगार कानों से एक बहुत बड़े बंदे को सुना कि वो अलिफ लाम मीम को आलम्मा पढ़ रहा था, और जनाब यानी उसने पूछा जी इसका क्या मतलब होता है, ये जो लिखे होते हैं अलम्मा आलमसा, इसका क्या मतलब होता है? अलिफ लाम मीम स्वाद का भी उसका नहीं पता। आप मुझे बताएं ऐसी तालीम का कोई फायदा है? हम कहते हैं पढ़े, आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, फौजी बने, लेकिन सबसे पहले हुजूर के गुलाम बने। आप जिस मर्जी मसनद पे बैठे हो आपको हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले नजर आनी चाहिए। समझ आइए कहीं? और यही पैगाम है हमारा सबके लिए, यही दावत हमारी सबके लिए। अगर इस पे आप अमल नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। इस्लाम तो अपनी पावर के साथ खड़ा है, इसने रहना है, इसने कियामत तक रहना है, ये मिटने के लिए नहीं आया। ले युज़हिरहु अलद दीन कुल्ले, ये तमाम दीनों पे गालिब होने के लिए। ऊंची बोलिए। आगे हमें कुछ बंदे कहते हैं, एक बंदा कहता है जब पता है किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा आने वाले वक्तों में जनाब आला इस्लाम का नाम लेने वालों के साथ ये होगा वो होगा, तो फिर हम क्यों निकले? हमें चाहिए कि जनाब चुप करके हम बैठ जाएं जब लिखा हुआ है सारा कुछ किताबों में। मैंने कहा खुदा के बंदे, जहां पे ये लिखा हुआ है कि मस्जिदें भरी होंगी और जनाब आला हिदायत से खाली होंगी लोगों से, तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि इस्लाम पे चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह गरम अंगारा हाथ में पकड़ना मुश्किल है। इसका मतलब